कि मायूस मत होना है जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कहना चाहूँगा कि मायूस मत होना है जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। और क्या अगर दिल में आग और हौसले बुलंद है, अगर दिल में आग और हौसले बुलंद है तो क्या रखना दोस्तों कि अखबार बेचने वाला भी कलम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलम बन सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN में। दोस्तों मैं हूं सप्ताह, और आज आपकी दोस्तों ये नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि सारे पार्ट को जरूर देखें। ये पार्ट नंबर 1 है और मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को दोस्तों सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों तो आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे बात की जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। दोस्तों ध्यान दें, जब कभी भी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि, दोस्तों ये 4 चीज में से कोई एक चीज उसमें अवश्य होगा। अगर दोस्तों एक चीज है तो आप समझ सकते हो कि वो लाभ और हानि का प्रश्न है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य जिसे कि हम दोस्तों कॉस्ट प्राइस भी काटते हैं। दोस्तों इसे हम शॉर्टकट में भी ले सकते हैं क्रय और मूल्य, यानी कि इसे हम सूचित करते हैं CP से। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है विक्रय मूल्य जिसे कि हम सेलिंग प्राइस भी काटते हैं। ध्यान दें, सेलिंग प्राइस काटते हैं, इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि इसे हम SP से सूचित करते हैं। दोस्तों अब आता है लाभ। लाभ जानते हैं कि जैसे कि हम प्रॉफिट भी करते हैं। ध्यान दें, प्रॉफिट जिसे कि हम दोस्तों हम P से सूचित करते हैं। दूसरे आता है हानि जिसे कि हम लॉस भी करते हैं और इसे हम A से सूचित करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु को हम खरीदे तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को हमने बेचे तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। दोस्तों तो ध्यान दें, लाभ क्या होता है, मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु को हमने 600 रुपये में खरीदे, ध्यान दें 600 रुपये में खरीदे और उस वस्तु को हमने 700 रुपये में बेच दिए दोस्तों, तो क्या हुआ 100 रुपये का वो लाभ हो गया। तो लाभ वही होता है। हानि क्या हुआ कि मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 600 रुपये में दोस्तों खरीदे, ध्यान दें 600 रुपये में खरीदे और 400 रुपये में बेच दिए दोस्तों, तो 200 रुपये का हानि हो गया। ध्यान दें, अब आता है लाभ प्रतिशत। ध्यान दें, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, ध्यान दें लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। दोस्तों ध्यान दें, जब कभी भी लाभ और हानि की बात की जाएगा तो दोस्तों ध्यान रहे कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी कि कहेगा लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ बटे क्रय मूल्य होगा, यानी कि नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होगा गुना 100। दोस्तों इसे हम लाभ को हम अभी सब आप सभी को बताएं कि इसे हम P से सूचित करते हैं, यानी कि P प्रतिशत बराबर P बटे क्रय मूल्य को हम CP से सूचित करते हैं और गुना 100। दोस्तों अब आता है हानि प्रतिशत। ध्यान दें, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत दोस्तों तो हानि बटे 100 लिखेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य गुना 100 होगा। ध्यान दें, हानि को दोस्तों हम यहाँ पे L से, यानी कि लॉस हम L से भी सूचित करते हैं, तो लॉस प्रतिशत बराबर होगा लॉस बटे CP, क्रय मूल्य को हम CP भी लिखते हैं और गुना 100। दोस्तों तो अगर आपसे कहेगा कि लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत निकालें तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे। अगर कहेगा लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे। दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, ध्यान दें, अगर आपसे कहेगा लाभ बराबर, दोस्तों ध्यान दें, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें CP, ध्यान दें ये CP है, CP माइनस SP करेंगे तो क्या होगा सभी लोग ध्यान दें। CP यानी कि दोस्तों हम किसी वस्तु को खरीदें और किसी वस्तु को बेचें, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु को हमने दोस्तों ध्यान दें कि 400 रुपये में खरीदे, ध्यान दें कि इस वस्तु को क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे ध्यान दें CP यही है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। हमने किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदे
अगर उस वस्तु को दोस्तों मान लीजिए कि 500 रुपये में बेचे, ध्यान दें उस वस्तु को 500 रुपये में बेचे तो क्या होगा, हानि होगा, यानी कि CP माइनस SP करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर किसी वस्तु को हमने 600 रुपये में खरीदे, ध्यान दें SP क्या है यहाँ पे, ध्यान दें SP क्या है यहाँ पे, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु को हमने दोस्तों ध्यान दें कि 600 रुपये में बेचे और उस वस्तु को दोस्तों 400 रुपये में खरीदे तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, 200 रुपये का प्रॉफिट ही होगा दोस्तों। अगर ध्यान दें CP और बराबर SP, यानी कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने 400 रुपये में दोस्तों खरीदे और 400 रुपये में बेचे तो उस वस्तु पर क्या होगा, न तो लाभ और न तो हानि, यानी कि CP बराबर SP क्या होगा, 0% दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों तो इसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अब जो होगा वो प्रश्नों को दोस्तों हम सोल्व भी करेंगे। तो दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है और ये 0 लेवल का प्रश्न है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि 0 to एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को दोस्तों सोल्व करने का तरीका बताएंगे दोस्तों। तो ये एकदम पूरा 0 लेवल का समझ सकते हो, प्रश्न को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें इसमें आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे पहले निकालेंगे क्रय मूल्य दोस्तों। आप सभी को पता होगा क्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस भी काटते हैं और जिसे कि हम CP से सूचित भी काटते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य कितना है दोस्तों। कह रहा है कि एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदता है दोस्तों, यानी कि 20 रुपये का खरीदारी मूल्य है दोस्तों। तो इसका जो क्रय मूल्य हो गया वो 20 रुपया हो गया, ध्यान दें वो 20 रुपया हो गया। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो दोस्तों ध्यान दें 35 रुपये में वह बेच दिया गया, यानी दोस्तों सेलिंग प्राइस। ध्यान दें विक्रय मूल्य यानी दोस्तों इसे हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं और इसे हम SP से सूचित करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है तो 35 रुपये में कह रहा है कि बेच दिया गया, यानी कि जो बेचा गया है उसे हम कहते हैं क्या, विक्रय मूल्य दोस्तों। तो विक्रय मूल्य कितना है 35 रुपये। बस दोस्तों इस प्रश्न में इतना ही आपको बताना था कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये पूरा 0 लेवल का प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। चलिए आप जैसे कि दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपये में खरीदता है तथा 50 रुपये लगाकर पेंट कराता है और 300 रुपये में बेच देता है तो लागत यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे सभी लोग, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपये में खरीदा है, ध्यान दें, और वो उस पर दोस्तों 50 रुपये लगाकर पेंट करवाता है, यानी कि उस टेबल को दोस्तों वो 50 रुपये लगाकर अलग से पेंट करवाता है दोस्तों। तो ध्यान दें वो कुल खर्चा कितना किया, 200 रुपये में वो टेबल खरीदा और 50 रुपये लगाकर पेंट करवाइए दोस्तों। तो ये कितना हो गया टोटल 250। ये 250 क्या हो गया, ध्यान दें ये 250 क्या हो गया दोस्तों। तो ध्यान दें ये क्रय मूल्य हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हम लोगों से कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे यानी कि लागत मूल्य कितना है, इसमें खर्च टोटल कितना पड़ गया तो 250 रुपये दोस्तों। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य दोस्तों। अब कह रहा है विक्रय मूल्य, ध्यान दें विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कह रहा है कि 300 रुपये में बेच देता है, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो गया तो 300 रुपया हो गया। यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था कि क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य कितना है तो 250 रुपये है, यानी कि 250, और विक्रय मूल्य कितना है तो 300 रुपये दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दोस्तों लाभ कितना का हुआ है दोस्तों, ध्यान दें अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे लाभ कितने रुपये का हुआ है तो दोस्तों मैंने आपको तरीका क्या बताया, यानी कि लाभ को हम प्रॉफिट से सूचित करते हैं, यानी कि प्रॉफिट कितना का हुआ है दोस्तों। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि SP माइनस CP बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो SP कितना है, यानी कि हमने उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे तो 300 रुपये में बेचे, ध्यान दें। CP यानी कि उस वस्तु को हम खरीदे कितना में तो 250 रुपये में। लाभ कितना का हो रहा, डिफरेंस कितना है यानी 50 का, यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया तो 50 आ गया दोस्तों। तो बस यही आपको निकालना था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे कि आपको समझना तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर
500 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु पे कितने रुपये का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी कि दोस्तों वो जो लाभ हुआ उसे हमें यहाँ पे रुपया भी बताना है और यहाँ पे प्रतिशत में भी बताना है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, दोस्तों यानी कि उस वस्तु का खरीदारी मूल्य कितना है 400 रुपये और 500 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी कि दोस्तों बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है तो 500 रुपये। ध्यान दें यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी कि जिसे कि हम कॉस्ट प्राइस भी काटते हैं, दोस्तों कितना है तो 400 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, ध्यान दें विक्रय मूल्य दिया हुआ है जिसे कि हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं, SP 500 रुपये दिया हुआ है। दोस्तों तो यहाँ पर निकालना है लाभ, यानी कि लाभ बराबर क्या हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि SP माइनस CP करेंगे। दोस्तों तो 500 माइनस 400 करेंगे तो लाभ बराबर कितना आ गया, लाभ आ गया दोस्तों 100 रुपये। यानी कि जब अगर किसी वस्तु को हमने 400 रुपये में खरीदे और 500 रुपये में बेचे दोस्तों तो लाभ क्या होगा 100 रुपये का। अब निकालना दोस्तों इसे प्रतिशत में। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ध्यान दें यानी कि इसे हम प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं, प्रॉफिट बटे CP गुना 100। यहाँ तक दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे मान रखना है तो प्रॉफिट कितना का हुआ, यानी कि लाभ कितना का हो रहा है 100 रुपये का। इसमें क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य यहाँ पे 400। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि लाभ और हानि हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही होगा, तो बटा यहाँ पे क्रय मूल्य करेंगे और गुना 100। 100 से यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और 4 से ये 25 और में, यानी कह सकते हो कि 25% का लाभ हुआ दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट कितना का गया तो 25%। दोस्तों तो मैं कहता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसे दोस्तों आपको सामने फोन में प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों ध्यान दें जो पहले प्रश्न में दिया हुआ है उसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपये में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि खरीदी, यानी कि दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जिसे कि दोस्तों हम CP भी काटते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका दोस्तों दिया हुआ है 80 रुपये। ध्यान दें अब कह रहा है कि और 90 रुपये में बेच दी, यानी दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य इस वस्तु का दोस्तों दिया हुआ है 90 रुपये में, जिसे कि दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान दें जिसे कि हम SP भी काटते हैं सेलिंग प्राइस। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य वो 80 रुपये है और बेचा गया मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य दोस्तों वो 90 है। अब कह रहा है उसे बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान दें हम लोगों से दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत पूछा, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो ध्यान दें यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, यानी कि किसी वस्तु को हमने 80 रुपये में खरीदे और 90 रुपये में बेच दिए दोस्तों तो 10 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। दोस्तों निकालना है हमें प्रतिशत में, तो ध्यान दें आप सभी को पता हुआ कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे ध्यान दें CP यानी कि क्रय मूल्य गुना 100। दोस्तों ये फार्मूला होता है। दोस्तों तो यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना का हो रहा है 10 रुपये, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों ध्यान दें क्रय मूल्य क्या है, यानी कि खरीदा गया मूल्य क्या है 80 रुपये गुना 100। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी कि यहाँ पे जो बटा होगा वो हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। दोस्तों ध्यान दें यहाँ से कटा लीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि बच गया 80। ध्यान दें 100 बटे यहाँ पे 8। दोस्तों ध्यान दें अब 8 से दोस्तों ध्यान दें ये सारे 12 बार में यानी कि 12.5 बार में दोस्तों ये डिवाइड होगा। आप चाहें दोस्तों इसे चेक भी कर सकते हैं, यानी कि 8 से भागा लगाना है 100 में, तो 8 एकम 8 हो गया दोस्तों, शेष यहाँ पे 2 बच गया और एक 0 यानी 8 दूनी 16 आप लगा सकते हैं, 16 4 20 से यही यहाँ पे एक दशमलव देंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक 0 आ जाएगा, यानी कि 8 पचे कितना हो गया 40 दोस्तों, तो ये कितना 12.5 बार में ये डिवाइड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना था, यानी कि जो लाभ हुआ वो हम